स्टार्ट कहाँ से करते हैं। इससे पहले हमने जो सीखा डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस के बारे में हमने सीखा, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और वेब बिल्डर भी है। सो इसके बारे में हमने सीखा कि wordpress.org में क्या डिफरेंस होता है, .com में क्या डिफरेंस होता है। सो मैंने ये आपसे अर्ज की थी कि हम wordpress.org ही सिलेक्ट करेंगे। सो अब हम मूव करेंगे हमारी फ्री होस्टिंग की तरफ, जो जहाँ पे हमें फ्री होस्टिंग मिलेगी और जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए हम अपनी एक डमी वेबसाइट वहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि हम वेबसाइट की बिल्डिंग सीख सकें कि वेबसाइट होती कैसे है, बनती कैसे है, वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस कैसे होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कैसी होती हैं, उसमें थीम्स कैसे होते हैं, प्लगइन्स की बातें, ये सारी हम उस फ्री वाले वर्जन में सीखेंगे। लेकिन ये इसके साथ साथ मैं आपको एक फुल फ्लेज वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और मेरे साथ आप रहिएगा। ये आप होपफुली आप ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। सो अब मूव करते हैं। डोमेन नेम हमने सीख लिया कैसे लेते हैं। उसके बाद अब वेब होस्टिंग हमने सीख ली। वेब होस्टिंग के बाद हमने सीखना है कि वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। वेबसाइट बनाने के लिए अभी तो चूँकि हम लर्निंग फेज में हैं, तो हम ना डोमेन परचेज करेंगे ना ही हम होस्टिंग परचेज करेंगे, बल्कि हम एक 000webhost.com एक वेबसाइट यूज़ करेंगे, एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें फ्री वेब होस्टिंग भी मिल जाएगी और डिफरेंट अदर फीचर्स भी हमें फ्री में मिल जाएंगे। सो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले साइन अप्स करेंगे। साइन अप के बाद हम जिस तरह से प्रोसेस फ्लो करता जाएगा हम इस तरह से फ्लो करेंगे। साथ ही उसके वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्री वन। सो हम फ्री साइन अप की तरफ मूव करते हैं। फ्री साइन अप की तरफ मूव करते हुए यहाँ सबसे पहले हमें अपनी ईमेल देनी पड़ेगी, और हमारे पास जो भी मेरे पास ईमेल जो मैंने नई क्रिएट किया वो aq.digipython@gmail। एक मैं पासवर्ड रखने लगा हूँ जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके, या इससे ज़्यादा होने चाहिए। सो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे लगाने लगा हूँ। आप अपनी मर्जी से ये पासवर्ड रखिएगा। साइन अप का बटन क्लिक किया। अब ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा टुवर्ड मेंबर एरिया। सो अब इसका वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स सेव इट। aq.dg Pakistan। We have sent a confirmation email your way. Verify your email address to continue your journey। अब हम अपने ईमेल पे जाएंगे, जहाँ पे ईमेल आई होगी वहाँ से हम इसको वेरीफाई करेंगे। Gmail इज लोडिंग। ये मेरे पास वेरिफिकेशन की ईमेल आ गई। क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल। सो हम आगे अपने ईमेल वेरिफिकेशन के स्टेप को क्लियर करके हम मेंबर्स एरिया पे आ गए। अब हम जैसे ही अपलोड होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। What we want to learn, what would you like to do, whether we want to like to do with learning website, building an online store, या वेब डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, या एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ और हम करना चाह रहे हैं। सो हम वेबसाइट बेसिकली वेब डेवलपमेंट चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। सो कंटिन्यू फास्ट सिंपल सिक्योर गेट क्रोम वी हैव टू स्किप इट। वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे हम? वेबसाइट का हम नाम रखते हैं AQ डिजिटल पाकिस्तान, डिजी पाकिस्तान। ये हमने पासवर्ड रख दिया, बल्कि इसको मैं ये कैंसिल करके पासवर्ड सबमिट कर दिया। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इस पासवर्ड को। फिर यूज योर ओन वेबसाइट। चूज योर वेपन ऑफ मैस क्रिएशन, इंस्टॉल वर्डप्रेस, अपलोड योर साइट। सबसे फिर हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एडमिन का हम एक पासवर्ड रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक
पासवर्ड, जब मैंने एडमिन और पासवर्ड और फिर उसके बाद इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल के बाद हमारा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, इसकी अनपैकिंग होगी और उसके बाद हम वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट डेवलप होती है। डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ योर डाटा, जिसमें आपके इमेजेस वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं। डेटाबेस प्रिविलेज, it's in the final phase. Go to configuration page. Now set an admin over here. Username, for example, AQ Digi Pakistan. मैंने अपना पासवर्ड लगाया, मोस्ट प्रोबेबली इट्स रॉन्ग, सो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं वर्डप्रेस को। डैशबोर्ड में हमें देखें, सबसे पहले विजिट साइट यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई हमारे पास अपडेट है, यहाँ पे कोई कमेंट आया है, मैसेज आया है, यहाँ पे न्यू पोस्ट, मीडिया, पेजेस यूजर क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्ट में आके ऑल पोस्ट जो भी अपने पेज पे या वेबसाइट पे पोस्ट करना चाह रहे होंगे, कैटेगरीज लगाना चाह रहे होंगे, मीडिया जो हम लगाना चाह रहे हैं, मीडिया का मतलब होता है वीडियोस या फिर इमेजेस जो हम वेबसाइट पे लगाना चाह रहे होंगे, पेजेस क्रिएट करना चाह रहे होंगे, कोई कमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, अपीयरेंस किस तरह से होगी, थीम्स को कस्टमाइज कैसे करना है, विजेट्स, मेन्यूज, हेडर, फुटर्स, बैकग्राउंड्स और ये सारी चीजें, प्लगइन्स की फंक्शनलिटी को कैसे एनहांस करना है, किस तरह से एक नया प्लगइन ऐड करना है, प्लगइन को एडिट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यूजर्स कैसे ऐड करने हैं, उनकी प्रोफाइल्स कैसे सेट करनी है, टूल्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उसके बाद साइट हेल्थ, साइट एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, ऑल इन वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, सेटिंग में जाके कैसे सेटिंग के क्या काम करती है, फिर इनसाइट्स एंड देन कोलैप्स, अगर आप मेन्यू कोलैप्स करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी ओरिजिनल साइट की तरफ, जो हमने साइट क्रिएट की। जब हमने साइट क्रिएट की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो अगले नेक्स्ट फेज में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे कंटेंट कैसे डालते हैं, थीम्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थीम की बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे। कोई भी थीम्स अगर आप यहाँ से उठा के करना चाहें, कस्टमाइज करना चाहें, वेलकम टू द सैंडविच जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस थीम को एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी थीम को आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये थीम है तो इस थीम को मैं यहाँ जाके एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो जब मैं इस थीम को एक्टिवेट करूँगा तो आप देखेंगे कि विजिट साइट करते हैं अब, तो विजिट साइट में हमारे पास ये थीम हमारे पास अपलोड हो गया, हमारे पास इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी ठीक हो गया। सो हम नेक्स्ट फेज में हम सीखेंगे कि हम इस डैशबोर्ड को, इस कंट्रोल पैनल को यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपनी एक अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं।